आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकंड वीडियो पर आ गए हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज का सिंबल, चार्ज का एसआई यूनिट, चार्ज और मास में अंतर क्या होता है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, Q इज इक्वल टू एनी एक फार्मूला, और कैसे कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर हमने कूलम्स लॉ पढ़ा जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, कैसे हम वेक्टर फॉर्म को कूलम्स लॉ को कैसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या अंतर है। कूलम्स लॉ में बेसिकली हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि दो चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लगती है। तो आपको ये याद भी रखना पड़ेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। कुछ लिमिटेशन भी देखी थी, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। फिर हमने सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस देखी थी, जिसमें हम कैसे किसी इसको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। जैसे कोई दो चार्ज रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो आपस में फोर्स लग रही होगी वो तीसरे चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन इसका नेट फोर्स बढ़ जाएगा। इसके ऊपर Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q3 भी फोर्स लगा रहा होगा। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस का लेक्चर अलग रहेगा, इसलिए क्वेश्चन को अभी स्किप कर देते हैं। हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा, एप्सिलॉन नॉट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और ये एक IIT का क्वेश्चन है। फिर उसके आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि ऐसी इमेजिनरी बाउंडेड लाइंस जो कि इन्फिनिटी तक टेंड करती है। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि कोई एक टेस्ट चार्ज रख देंगे जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसका नेग्लिजिबल मास होता है। मतलब कहते हैं कि जैसे मतलब हम टेस्ट चार्ज क्यों रख रहे हैं, कोई चार्ज रख के देख लेते हैं, तो अगर कोई चार्ज रखेंगे तो उसकी भी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगेगी, तो उसका इफेक्ट अलग हो जाएगा। तो ऐसा चार्ज रखते हैं जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो, बहुत छोटा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसको रख लेंगे। अगर ये रिपेल करेगा तो मतलब डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, अब वही अट्रैक्ट करने लगेगा तो डायरेक्शन इस साइड होने लगेगी। ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला देखा कि किसी भी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई उसी टेस्ट चार्ज को कर लेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फिर हमने इसको कैसे वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले एक ग्राफ दिया हुआ है कि रेडियस के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर R इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो E ज़ीरो हो जाएगा। SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। कोई छोटे छोटे आप एग्ज़ाम देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट SI यूनिट निकालने के लिए आ जाती है। वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने फोर्स को किया था उसी तरह वेक्टर में भी कर सकते हैं। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर इंटू मॉड आर क्यूब KQ डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक। जैसे हमने फोर्स के लिए पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है। E0 कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E2 को और E3 को वेक्टोरियली ऐड करके। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट लेक्चर रहेगा। फिर एक ग्राफ का पोर्शन है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ के लिए मैं एक ट्रिक बताऊँगा। जैसे हमने प्लस Q चार्ज की हमने बनाना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक डायरेक्शन मान लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव ले लेंगे, इस डायरेक्शन में जा रही है तो निगेटिव ले लेंगे। ठीक। फिर क्या करेंगे, जैसे Q चार्ज है तो यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें। अब Q को रिपेल करेगा तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसा। ठीक। यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे प्लस Q को रखेंगे तो प्लस क्यू रिपेल करेगा मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव बना देंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, R टेंस टू इन्फिनिटी, तो E ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक। जैसे अब देखते हैं,
माइनस क्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव। इस डायरेक्शन में रखा प्लस क्यू को, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव। समझ सकते हैं। फिर इसी तरह इसको देख सकते हैं, यहाँ पे रखा प्लस क्यू रखेंगे, प्लस क्यू मतलब टेस्ट चार्ज रखना है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिवली होता है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव में बना देंगे। इस डायरेक्शन में यहाँ पे रखा तो ये माइनस को प्लस अट्रैक्ट करेगा मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बना दिया। इसी तरह इसको करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, नीचे बने हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करिए। फिर एक और चीज़ है, आपको अभी से याद मैं करवाने की कोशिश करूँगा। F इज इक्वल टू क्यू ई, वेयर F फोर्स, Q चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी प्लस चार्ज रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो उसकी फोर्स इस साइड होती है, माइनस क्यू की अपोजिट होती है। इसको अभी याद कर लें, इसकी ना तो डेरिवेशन नहीं है, इसको सिर्फ अभी आपको याद रखना है। मैं इसको 2-3 बार बताऊंगा बीच में, जिससे आपको याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें। अब कुछ इंटीग्रेशन के मेथड से क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चंस का सेपरेट लेक्चर रहेगा। यहाँ पे स्पेशल केसेस हैं, रॉड की वजह से कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब अभी आगे आएंगे, परेशान मत होइएगा। रिंग की वजह से, रिंग में जब चार्ज हो, सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड्स हैं। ग्राफ के लिए भी एक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चंस का लेक्चर आएगा तो उसके लिए परेशान मत होइए। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में और लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो हम कैसे दिखाते हैं, पहले के समय में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाते थे, तो उन्होंने 2 तरीके बनाए। मतलब कि हम एरो से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जितनी इसकी, जैसे देखिए यहाँ पे लाइन शुरू में लंबी है, फिर लाइन छोटी बना दी गई है, फिर लाइन छोटी बना दी गई है, इसी तरह सब में किया गया है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी। जैसे एरो क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, लेंथ क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चला नहीं, ये पिछले समय की बातें हैं। फिर ऐसे बनाया गया। तो यहाँ पे एरो तो डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड कैसे पता करें। तो मैग्नीट्यूड पता करने का, जैसे आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक, कुछ दूरी पे, तो यहाँ पे आप एक सर्कल बनाएंगे उस रेडियस को लेके, और वहाँ पे देखेंगे कि कितनी सारी डंडी, मतलब पास पास डंडियाँ हैं, जितनी भी लाइंस दिखा रही हैं कितनी पास पास हैं, उनकी मतलब डेंसिटी एक तरह से ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे पता करना है, तो इस पॉइंट में जो बनाएंगे, एक तो आप एंगल देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफ़र कर जाएगा। मतलब एंगल तो सेम रहेगा, लेकिन मतलब इंटेंसिटी वहाँ पे कम हो जाएगी लाइट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डिफिनेशन यहाँ पे दिखी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ़ अलाउड टू डू सो। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि क्या नाम है, बोर्ड पिकअप पे चल रहा है, तो बोर्ड में डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, डेंसिटी ऑफ लाइंस, मतलब जो मैं बता रहा था आपको सर्कल बनाने का तरीका, तो वहाँ से डेंसिटी पता कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम यहाँ से लेके 10-12 कम से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट होता है, मतलब निकलता पॉजिटिव चार्ज से और वहीं पे जाके नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाता है। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये देखेंगे अभी। और दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, and the number of field lines are subjective but density of field lines is objective। जैसे कि इसको मैं एक ही लाइन से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, प्लस क्यू चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ये और ये दोनों चीज़ें सही हैं, ये नहीं है कि ये दोनों गलत हैं, ठीक।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर्म अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे प्लस क्यू चार्ज में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं तो प्लस 2 क्यू चार्ज में 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। प्लस क्यू में 4 निकल रही हैं तो प्लस 2 क्यू में 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये अगर आप अच्छी बुक्स में लगा रहे होंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। कोई प्लस क्यू चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस Q2 चार्ज में जा रही हैं और कुछ निकल रही हैं। तो यहाँ पूछा है कि आप Q1 और Q2 के नेचर के बारे में बताइए और मॉड Q1 डिवाइडेड बाई मॉड Q2 कितना होगा। तो मॉड Q1 तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और इसमें 1 2 3 4 4 तो डिवाइड कर दिया 2 आ गई। अब जाहिर सी बात है एक से निकल रही हैं तो एक में जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों का चार्ज का वो अलग होगा, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। तो यहाँ पे मतलब दोनों के साइन अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है -2 आएगा। यहाँ पे मॉड लगा है इसलिए 2 ही लिखा हुआ है। और द फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, चारों तरफ से वो सिमेट्रिक होगा। फिर आगे देख सकते हैं Q1 और Q2 चार्ज है तो, और Q1 के लिए एंगल देख सकते हैं बड़ा है और Q2 के लिए छोटा है। जैसे कि मैं पिछले एग्जांपल्स में लेके जाना चाहूँगा जो आपने अभी पिछले पेज में देखा। देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है और इन दोनों के बीच में 90 से बहुत कम है, 45 करीबन मान लेते हैं। तो 90 मतलब जितना ज़्यादा एंगल है उतनी कम फील्ड लाइन्स हैं, जितना कम एंगल है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, अल्फ़ा बड़ा है तो मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम बनेगी और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा बनेगी। तो मॉड Q2 ज़्यादा होगा Q1 से, यही चीज़ें थी। ये मैंने यहाँ पे इसी तरीके से और समझाई हुई थी, देख सकते हैं यहाँ पे। और डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस के। जैसे यहाँ पे मान लीजिए फील्ड लाइन बना दी गई है और यहाँ पे एक B पॉइंट ले लिया, C पॉइंट, तो ध्यान से देख सकते हैं A और C के पास पास बहुत क्लोज फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड करीबन सेम हो। और यहाँ पे काफ़ी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ की स्ट्रेंथ कम होगी। फिर देख सकते हैं द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज, ये परपेंडिकुलर होंगी सारी फील्ड लाइंस चार्ज के। और जैसे हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कोई एरो बना दिया गया, हमें पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम वहाँ से टेंजेंट बना देंगे। जैसे ये एक लाइन है ABC करके कोई कर्व दिया हुआ है, तो हमें पूछा यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे टेंजेंट डाल दिया, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्ट इसका क्वेश्चन ही आ सकता है कि क्यों 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। देखिए इसका रीज़न भी है और बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना भी है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में कट करेंगी, ये मान लो कट कर रही हैं, तो यहाँ पे कट कर रही हैं, जैसे हमने इसका डायरेक्शन निकाला तो इस पे टेंजेंट डाल दिया, इसका डायरेक्शन निकाला इस पे टेंजेंट डाल दिया। अब 2 टेंजेंट आ गए तो मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है, मतलब उसकी 2 डायरेक्शन हो ही नहीं सकती किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी। 2 डायरेक्शन हो जाएगी तो मतलब विच इज़ इम्पॉसिबल, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ रखा है, कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट तो करती नहीं है तो मतलब फिर कैसे ये मतलब पास रखते हैं, क्यों इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट कर रही होती तो ये तो ऐसे बनता है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती तो ये कुछ ऐसे जाके ऐसे हो जाता है, ऐसे जाके ऐसे हो जाता है, जिसकी वजह से रिपेल करने लगता है वो। और जैसे मान लो कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सामने से आ रही है तो ये अपनी डायरेक्शन इधर कर देगा, ये अपनी डायरेक्शन इधर कर देगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अट्रैक्टेड, यहीं अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे, मतलब ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वहीं पे आ जा रहा है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रूविंग में बहुत हेल्प करेगा कि जो पैरेलल होंगी, स्ट्रेट होंगी, इक्वी स्पेस्ड होंगी, मतलब चारों फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म से आप स्कूल की यूनिफॉर्म मत समझ लीजिएगा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, ठीक। तो ये यूनिफॉर्म होगी, एक बराबर, आपस में दूरी इनकी बराबर है, पैरेलल है, स्ट्रेट है,
और ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, कहीं पे भी चली आ रही हैं सारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए। जो कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर अंडर गिवन कंडीशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो। ये आपको हर आने वाले अगले लेक्चर में ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए क्योंकि बहुत यूज़ होगा। फिर और अभी हमने कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि वो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। उसी तरह कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, अगर किसी एंगल पे है तो गलत हो जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है नियर एंड फार का, ठीक। जैसे हमने +2q -2 चार्ज देखा तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें 4 निकल रही हैं तो इसमें 8 निकल रही हैं। लेकिन जब हमने इसे बहुत दूर से देखा तो हमें +2q और -q जो है वो q के बराबर दिखा, मतलब +2q और -q टोटल q चार्ज दिखा। और q से तो हमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें 8 4 12 दिख रही हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो हमें इधर दिख रही है, इधर दिख रही है, तो ये जो इधर की फील्ड लाइन होती है वो जाके इधर की तरफ हो जाती है। ये कुछ लोगों को कॉकरोच दिख रहा होगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन कॉकरोच नहीं है, इसे ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए। जैसे कोई एक स्फीयर दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ निगेटिव निगेटिव। अब हमें पता है ये एक तरह का न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव जितने उतने ही निगेटिव हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सही है, ये सही है। अब ये न्यूट्रल हो गया। अब हम इसे फार पॉइंट से देखेंगे, मतलब बहुत दूर से देखेंगे तो हमें न्यूट्रल दिखेगा, लेकिन हम ध्यान से यहाँ देखें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं और स्पेस में टर्मिनेट हो रही हैं, इसलिए ये गलत है, ऐसा कोई नहीं हो। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ये दिया रहेगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी होगी। तो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, यही क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव से निकल रही, पॉजिटिव में जा रही। इसको भी फार पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी नहीं चाहिए, जो कि यहाँ निकल रही है, इस वजह से गलत है। यहाँ पे भी स्पेस में टर्मिनेट हो रही हैं, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ लिखा हुआ है ऑल फील्ड एमिट इन स्पेस, ये सही है क्योंकि इसमें से निकल रही है और ये जा रही है, ये निकल रही है जा रही है, मतलब कोई स्पेस में टर्मिनेट नहीं हो रहा है फार पॉइंट से, इसलिए ये सही है। फिर यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये लेक्चर बस यहीं तक के लिए, क्वेश्चंस के लिए एक अलग सेक्शन आएगा तो इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। और मैंने ये सोचा है कि मैं फिज़िक्स में 2 पोर्शन होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, एक ऑप्टिक्स होता है। और ऑप्टिक्स बहुत आसान होता है, मतलब हमें 10th के कॉन्सेप्ट्स को ही थोड़ा आगे बढ़ाना रहता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैं ऑप्टिक्स भी मतलब अगले लेक्चर से क्या ऑप्टिक्स भी स्टार्ट हो सकता है। और थैंक यू।